संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। अहंकार जब सिर चढ़कर बोलता है तो आदमी को आदमी नजर नहीं आता है। आज दुनिया में लड़ाई किस बात की है? आज तालिबान से चीन लड़ रहा है, यूक्रेन से रूस लड़ रहा है, तमाम देश लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम ही कृष्ण की मान्यता को मानने वाले हैं? हम मोहम्मद और महावीर को मानने वाले हैं क्या, जिन्होंने तमाम जीवन शांति और प्रेम की सूचनाएं दी? जियो और जीनो दो की सूचनाएं महावीर ने दी। आज का आदमी कह रहा पियो और पीने दो। इन सिद्धांतों को पालकर हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। हम कृष्ण जन्माष्टमी जब सार्थक होगी जब हर घर में गौशाला तो खोल लेते हो तुम, लेकिन गायों के लिए ममता कहाँ से लाओगे? जिन्होंने तुम्हें दूध की धार देकर इतना बड़ा बलिष्ठ किया है, जिस गौ माता ने तुम्हें दूध की धारा देकर जीवन जीने के लायक बनाया है, आज उन्हें तुम खून की धारा में बदल दे रहे हो। उन्हें चंद टुकड़ों के पीछे कत्ल खाने बेच जाते हो और कहते हो हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम गाय का दूध पिए, अपने घरों में गोवंश रखे और उनकी रक्षा करे, क्योंकि आपको पता होगा सिर्फ गोपाल भी कहा जाता उन्हें। कृष्ण को गोपाल कहा जाता है, चितचोर कहा जाता है, कन्हैया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये सब नाम में अर्थ हैं। गोपालक थे, उन्होंने गायों को प्यार किया था, पाला था, जीवन शैली सिखाई थी, और दुश्मनों ने हमारे यहाँ सबसे पहले गोवंश पर हत्या की, गोवंश की हत्या की। क्यों? क्योंकि दुश्मन अंग्रेज आए थे तो कहते हैं कि उन्होंने दूध पीना नहीं सिखाया, दूध पीने की पद्धति बदल दी। राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, और कलयुग भैया काला पानी फूक फूक कर पी। उन्होंने दूध में काली पत्ती मिला दी, विचारों में हमारे यहाँ कालिस मिला दी। आज हमारे विचारों में कालिस है, इसलिए हमारे कितने भी परमात्माओं के जन्मदिन मना लें, लेकिन हमारे अंदर जब तक उनका अनुसरण, उनके आदर्श हमारे अंदर नहीं जन्मेंगे तब तक बेकार है। तो काली रात में जन्मे हम, और आप सब भी अंधेरा लेकर जन्मे हैं। हम लोग भी अंधेरे में नहीं मरेंगे। अंधेरे में आए थे, ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन उजालों में जाएंगे, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। 52 पुरुषार्थ प्रगट को वे मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। ऐसी भावना होना चाहिए। कृष्ण जी के बारे में जीवन में आता है कि महाभारत के लिए उनको बहुत खेद था कि महाभारत नहीं हो, निरपराध इंसान मरेंगे। 2 महाशक्तियों में मरना तो दोनों के पक्ष के लोगों को मरेगा, दोनों के पक्ष के लोगों को मरना पड़ेगा।
इसलिए उन्होंने युद्ध को टालने की कोशिश की। लेकिन युद्ध जब नहीं टला और अर्जुन कहने लगा मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए, मैं जंगलों में रह लूँगा। लेकिन जिन गुरुओं ने हमें पढ़ाया है, जिनकी गोद में हम खेल कर बड़े हुए हैं, उनके सामने क्या शस्त्र लेकर खड़े होना, ऐसी जीत का क्या करेंगे। क्योंकि अर्जुन भी कहता था जिनके लिए मेरी जीत खुशी का कारण होती, उनके सामने उनको मार कर मैं जीत लेकर नहीं चाहता हूँ। लेकिन कृष्ण ने उन्हें कर्म योग का उपदेश दिया, तुम मारने वाले होते कौन हो। और फिर भी उन्होंने बहुत प्रयास किए, भरसक प्रयास न किए कि सिर्फ पांडवों को 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा तुम पांडवों के हिमायत बनकर आए हो, तुम पांडवों की सिफारिश लेकर आए हो। अरे 5 गांव तो 5 गांव में हम 1 गांव भी नहीं देंगे। अहंकार अकेला नहीं जीता, अपनी पूरी सेना को लेकर आता है, क्रोध को लेकर आता है, छल को लेकर आता है, बल को लेकर आता है। पापी की शक्ति सिर्फ पदार्थ जोड़ती है और पुण्यात्मा की शक्ति अनुभूतियाँ जोड़ती है। शांति से अनुभूतियाँ मिलती हैं, सुख मिलता है। और पापी के जीवन में अशांति होती है। सिर्फ बाहर की शक्ति जोड़ता है, बाहर का धन जोड़ता है। और जब महाभारत नहीं टल पाई तो दोनों एक दिन कृष्ण के पास आए। अर्जुन भी आया और दुर्योधन भी आया। पहले अर्जुन आया था, लेकिन अर्जुन पैर के पास खड़ा हो गया। दुर्योधन को ये था मैं सिर के पास खड़ा होऊंगा, सबसे पहले आँख खुलेगी तो मैं ही उन्हें कुछ कहूँगा। और वो सिर के पास खड़ा हो गया। जैसे ही कृष्ण की निद्रा टूटी तो उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। क्योंकि आपने देखा होगा जो पैर के पास खड़ा होता है, आँख खोलकर सबसे पहले उसी पे नज़र जाती है। क्योंकि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति होता है वो धूल की तरह होता है, जीते जी सिर पे चढ़ जाता है, मरने के बाद ज़मीन में चला जाता है। तो वो भी कृष्ण की जैसे नज़र पड़ी, अर्जुन से कहा सखा तुम कब आए। दुर्योधन ने कहा नहीं मैं पास में खड़ा हूँ, पहले मेरी तरफ देखो। उन्होंने देखा और कहा अरे तुम भी आए हो। कहने लगे मैं पहले आया हूँ। उन्होंने कहा मैंने तो अर्जुन को पहले देखा। वास्तव में अर्जुन आया था, लेकिन सत्य व्यक्ति को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो चुप रहे, अर्जुन चुप रहे। दुर्योधन ने कहा कि पहले इसे निकालो, मुझे कुछ मांगना है। तुम्हें तो पता है कि महाभारत अब तो हो के रहेगी, युद्ध हो कर रहेगा और मुझे तुमसे कुछ सहायता चाहिए। अर्जुन इशारा पाते ही बाहर चले गए और दुर्योधन से कृष्ण ने कहा बोलो क्या चाहिए। तो वो कहने लगा मुझे तुम्हारी सारी अस्त्र शस्त्र सेना और शस्त्र सारे चाहिए। कृष्ण तो देने के लिए तत्पर थे। उन्होंने कहा तथास्तु, मिल जाएगा। बाद में उस तो चला गया, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति ऐसा होता है कि जब अपना काम निकल जाए तो तुरंत रवाना हो जाता है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। राम राम जपना, पराया माल अपना। स्वार्थी व्यक्ति बहुत अंधा होता है, क्योंकि कहते हैं भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। पंख लगाकर कौआ भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते ज़माने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। तो जैसे ही दुर्योधन बाहर गया, अर्जुन अंदर आए। कृष्ण थोड़े उदास थे। उन्होंने कहा अब क्या दूँ तुम्हें, सब तो वो मांग कर ले गया। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, शस्त्र अस्त्र नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ जाकर, मैं तुम्हें विजय नहीं दिला पाऊँगा। और कहते हैं अर्जुन ने कहा मुझे विजय मिले या नहीं मिले, मुझे सिर्फ तुम्हें सारथी बनाना है। तुम जैसा सारथी होगा तो देखा जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ हार भी मंजूर है, मैं जीत की कामना नहीं रखता हूँ। और कृष्ण ने कहा कि अब तो कुछ नहीं बचा। उसने कहा तुम हो, तुमसे बड़ी और क्या चाहिए। और आपको पता होगा कृष्ण जैसे सारथी हो तो महाभारत में विजय प्राप्त होती है। हमारे लिए भी महावीर के सिद्धांत जैसे हमारे जीवन के सारथी हो तो हमें जीवन की महाभारत में भी विजय प्राप्त होती है। हम अंतिम लक्ष्य तक जाते हैं। हमें परिवार में रहते हुए जिस प्रकार से कृष्ण ने अपने माता पिता को अग्नि
लगने के बाद रक्षा की थी। इसी प्रकार से आपको पता है जब अग्नि लगी थी तो उन्होंने अपने माता पिता को बचाने के लिए रथ में बैलों की तरह जगह तक जुट गए थे, लेकिन नहीं बचा पाए। फिर भी मानव आपने संन्यास लिया। हमारे जीवन में भी मौत की आग लगी है। मौत आखिरी दिन नहीं आती है, जन्म के साथ मौत पीछा करती है। हर बार कोशिश करती है, जैसे कृष्ण को मारने की कोशिश की गई, हमारी मौत भी पीछा करती है। लेकिन हम मौत को निर्वाण में परिवर्तित करेंगे। हम जिन धर्म के वचनों पर चलेंगे और कहते हैं उस जिनवाणी माँ के साथ अपने माँ बाप की भी रक्षा करेंगे। तुम्हें अपने जीवन को दांव पर लगाकर जन्म देती है माँ, तुम्हें अपने अरमानों की आहुति देकर खुशियाँ देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। तो आप सबके अंदर माँ की भक्ति आए, जिनवाणी की भक्ति आए, जिन गुरुओं का आदर सम्मान आए, क्योंकि कृष्ण आने वाले समय में हमारे जैन शासन के तीर्थंकर होंगे, भावी तीर्थंकर हैं। तो वास्तव में उन्होंने जो बैया वृत्ति की साधुओं की, जिन्होंने आहार के लिए व्यवस्था की, औषधि दान दिया, उसके कारण वो आने वाले समय में तीर्थंकर हैं, हमारे भावी तीर्थंकर हैं। आप सबके अंदर भी उन जैसी कहते हैं नीतियाँ, उन जैसा न्याय, उन जैसी करुणा और वात्सल्य आ जाए तो आपका जन्माष्टमी मनाना सार्थक हो जाएगा। आपकी जन्माष्टमी भी अष्ट कर्मों को नष्ट करके आपको मुक्ति दिलाए, ऐसा मेरा शुभाशीष। संस्था के सहयोग करता है श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।